मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने परिवार की चिंता में डूबे मत रहा करो, थोड़े राष्ट्र की चिंता किया करो, राष्ट्र के बारे में सोचा करो। राष्ट्र इस समय खतरे में है। शत्रु को और रोग को कभी हल्के में मत लीजिए। आपको ये लग रहा हो कि यार अपना क्या बिगड़ता है। जब सबसे पहले भारत में आक्रमण किया सिकंदर ने, जब सबसे पहले भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया तो भारत के अन्य राजाओं को क्या लगा था, यार ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, चलो वो राजा मर रहा है मरने दो, चलो वो राजा मर रहा है मरने दो। लेकिन क्या पता था कि वो सिकंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप तक भी आएगा। यदि सभी लोग संगठित हो जाते और अटैक कर देते तो सिकंदर तुरंत भाग जाता। शत्रु को हल्के में मत लेना, यही बात कही थी चाणक्य ने नंद से। चाणक्य ने कहा, नंद तुम्हारी ओर सिकंदर बढ़ रहा है और तुम सुरा और सुंदरी में डूबे हुए हो, उठो, तुम्हारी सेना पावरफुल है, तुम बड़े राजा हो, जाओ सिकंदर का सामना करो। तो चाणक्य की चोटी पकड़कर, शिखा पकड़कर, बाल पकड़ के, चाणक्य के बाल पकड़ के उसने भरी सभा में चाणक्य का अपमान कर दिया कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हमें कौन पराजित कर सकता। इस घमंड ने नंद का सर्वनाश कर दिया। बात समझ में आई? आज हम सबके लिए चिंता का विषय ये है, कल वो लड़की जब मेरे से बात की उसने बोला मैं बाइबल पढ़ती हूं। मैंने कहा तुमने गीता पढ़ा? बोला नहीं। भागवत पढ़ा? नहीं। हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा? नहीं। लेकिन वो क्या पढ़ने लग गई? बाइबल। क्या हुआ इससे? उसने प्रसाद खाना छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया, राम राम बोलना छोड़ दिया। अब इसमें गलती किसकी है, बस ये मुझे आप बताओ सब लोग, और आप लोग मेरी चिंता दूर करो। कैसे दूर होगी? किसकी गलती है? अरे गलती किसकी है सुनो, उन लोगों ने तुम्हारे हाथों में बाइबल पकड़ा दी और तुम बाइबल पढ़ने लग गए। पर तुम कैसे माँ बाप हो कि अपने बच्चों के हाथ में गीता ना पकड़ा पाए। यदि तुमने गीता पकड़ा दी होती, भागवत पकड़ा दी होती, तुम्हारे बच्चे एक बार गीता पढ़ लेंगे, अपने धर्म को जान लेंगे, तो मुझे विश्वास है कि सनातन धर्म को जान लेने के बाद दुनिया में कोई मजहब पंथ उसे अच्छा लग ही नहीं सकता। हिंदू संस्कृति सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। पर ये बात बच्चों को पहले जान तो पाए, वो जना तो पाओ। तुम्हारे बच्चों को तो लगता है कि हिंदू धर्म में कुछ है ही नहीं। अरे भाई गीता पढ़ाओ मेरी माँ, तुम गीता नहीं पढ़ाओगे तो कोई तुम्हारे बच्चों को बाइबल पढ़ा देगा, बरगला देगा, भड़का देगा, और वो हिंदू धर्म छोड़ के, हिंदू संस्कृति छोड़ के वो अपने आप को कुछ और कहने लग जाएगा। आज भारत में गांव के गांव क्रिश्चियन हो गए। बोलो हाँ, कौन क्रिश्चियन हो गया? पूरे गांव के गांव। आपको क्या लगता है ये आक्रमण नहीं है, ये अटैक नहीं है? अच्छा, मुझे चिंता किस बात की है? चाणक्य को चिंता किस बात की थी? चाणक्य को कोई अपनी पत्नी बच्चों की चिंता थोड़ी थी। चाणक्य के कोई अपने पत्नी बच्चे थे ही नहीं। चाणक्य को चिंता थी राष्ट्र की। और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने परिवार की चिंता में डूबे मत रहा करो, थोड़े राष्ट्र की चिंता किया करो, राष्ट्र के बारे में सोचा करो। राष्ट्र इस समय खतरे में है। कौन सा खतरा है? सुन लो।
आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि लाखों हिंदू हर साल धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? गांव के गांव साहब क्रिश्चियन हो गए। जहां मंदिर होता था वहां पर चर्च बन गई। हाँ या ना? कितने गांव में मैंने सुना कि हिंदुओं ने चर्च बनाने के लिए भूमि दान कर दी। ये वो हिंदू जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू से क्रिश्चियन बन गए। तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है भारत में। बोलो हां। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा वो भी सुन लो। क्रिश्चियन लोग सारे हिंदुओं को, और वो पैसा देकर के 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, जो जिस लायक है देकर, पैसे देकर, और वो 1500 में धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। पैसे ले लेना। फिर क्या होगा जब सारे अधिकांश हिंदू, माना 25% हिंदू यदि क्रिश्चियन बन गए, तो फिर वो 25% हिंदू जो हैं, उन हिंदुओं को वो लोग ऐसा माइंड वॉश करेंगे, ऐसा बरगलाएंगे कि वो आपके खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे। वो लोग तो सेफ हैं, दूर हैं, आपके ही अपनों को लेकर क्रिश्चियन बनाकर आपके खिलाफ, आपके अपनों को ही लड़ा देंगे। आप आपस में लड़के मर जाएंगे, वो दूर खड़े तमाशा देखेंगे। आप लड़ जाएंगे आपस में। वो कहेगा कि मैं क्रिश्चियन, आप कहोगे मैं हिंदू, जबकि वो हिंदू ही है। पर उसे ऐसा, अभी द केरला मूवी आई, किस किस ने सुनी उसके बारे में? द केरला फाइल्स, केरली नाम था ना। उसमें क्या था? एक लड़की जो कि अच्छे परिवार से थी, ब्राह्मण परिवार, एक अच्छे खानदान, सभ्य समाज, उस लड़की को बरगला करके कुछ अन्य मिशनरियों ने उस लड़की का माइंड वॉश कर दिया और उसे कह दिया कि तुम्हारे हिंदू धर्म में तो कुछ भी नहीं है। और उस लड़की को इतना पढ़ाया कि उस लड़की को उन्होंने आतंकवादी बना दिया। उन्होंने ये पढ़ा दिया कि बंदूक उठाओ और सबको मारना, उनका यही एजेंडा था। उसको आतंकवादी बना दिया। ये सत्य घटना है। उस लड़की ने आतंकवादी IS करके जो आतंकवादियों का ग्रुप है उसमें उसको सम्मिलित कर दिया और वो लड़कियों ने कई को मारा। एक दिन उससे याद आई कि भगवान मैं क्या कर रही हूं? हमारी माँ तो चींटियों को भी दाना डालती थी, हम तो चींटियों को भी मारने से बचते थे और आज हम बंदूक से निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। इनकी गलती क्या है? उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो दौड़कर जैसे तैसे भागी और अपने बाप के पास आई। बचते बचाते बाप के पास आई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्यों? आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बाप बोला, मैंने कब बनाया? मैं तो तुझे समझाता था कि तू उन लड़कियों के साथ दोस्ती मत कर। तू कितनी बार तुझे समझाया, तू कहीं लड़की लड़कों के चक्कर में फंस के पता नहीं कहां चली गई थी। मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूं। तब उस लड़की ने कहा, पिताजी आपने सही वक्त पर मुझे अपने राम के बारे में, अपने भगवान कृष्ण के बारे में समझाया होता तो मैं उनकी बातों में आकर के अपने धर्म को छोड़कर कभी ना जाती। गलती आपकी हो गई कि समय पर आप ये ना बता पाए कि कृष्ण ने रास क्यों रचाया। उन्होंने, अच्छा, हिंदुओं को बरगलाने का उनका तरीका क्या होता है? वो कहते हैं तुम्हारे भगवान तो रास रचाते हैं, तुम्हारे भगवान तो गोपियों के कपड़े चुराते हैं। अब गोपियों के कपड़े चुराने की बात और रास रचाने की बात का सही अर्थ ना जानोगे तो तुम्हें तो यही लगेगा कि कृष्ण गलत है। सही अर्थ ना जानने से बात बिगड़ती है।
अब मैं आपको सही अर्थ बताऊंगा कि आपके अंदर कितना कचरा भरा गया। कुछ तो भरा, सबसे ज्यादा कचरा भरा तो बॉलीवुड ने भरा। किसने भरा? अब एक उदाहरण से समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए। बताओ, किसी के कपड़े चुराना सही है? उत्तर दो। सही है? तो भगवान ने क्यों चुराए? उत्तर दो। ये बच्चे बताएं, बेटा तुम बताओ, भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े काहे चुराए? ये उत्तर तुम्हें आना चाहिए। नहीं आएगा तो तुम भी धर्म परिवर्तन करने की तरफ चली जाओगी। हमारे हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि इस धर्म का ना लोगों ने प्रचार नहीं किया सही तरीके से। हमारे हिंदू धर्म में प्रचारकों की कमी है। हाँ या ना? सही चीजों का प्रचार नहीं हुआ, गलत चीजों का प्रचार हुआ। भगवान को लेकर के समाज में इतनी भ्रांतियां फैला दी लोगों ने कि पूछो मत। इतना कचरा फैला है कि समेटते समेटते मर जाएंगे। आप सबको, आप कितने लोग तैयार हैं सनातन का प्रचार करने के लिए? मैं कथा नहीं सुना रहा हूं आपको, सनातन का प्रचारक बना रहा हूं आपको। सनातन का प्रचारक बना रहा हूं कि कल को आप जहां खड़े हो तो अपने धर्म की बात अच्छे से रख पाएं। क्यों जी? जो हम कर रहे हैं सही है कि गलत है? आज घर घर में हर सनातनी को आज मुसलमान क्या कर रहे हैं? अपने धर्म का प्रचार। क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं? अपने धर्म का प्रचार। और वो हिंदुओं को बरगला करके ईसाई बना रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम किसी मुसलमान को हिंदू बना दो, किसी क्रिश्चियन को हिंदू। हम हिंदू किसी को बनाने के पक्ष में नहीं हैं। अरे जो हिंदू हैं उन्हें बचाने के पक्ष में हैं। कम से कम जो हैं वो सुरक्षित रहें। हिंदू हैं तो हिंदू ही रहें, वो मुसलमान ना हो जाएं और वो ईसाई ना हो जाएं। क्या कहते हैं आप? हम किसी और को हिंदू बनाने के पक्ष में नहीं, हिंदुओं को बचाने के पक्ष में।